नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो जिस तरीके से अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक के मामले में अब लगातार सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि कोर्ट से झटके के बाद अब एनआईए सचिन वाजे से लगातार पूछताछ कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस मामले को लेकर जो एक एक एंगल अब सामने आ रहे हैं, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दिल्ली के जाने माने वकील SD मंदलेश जी मौजूद है। उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अब नए तार सामने आ रहे हैं उसको ये कैसे देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे स्टूडियो में। तो सर, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जो अंबानी के बाहर जो विस्फोटक पदार्थ मिला था, इसको लेकर लगातार लंबे समय से कई कड़ियां उलझती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जो तस्वीर साफ होती हुई दिखाई पड़ रही है, सचिन वाजे ने जो स्टेटस व्हाट्सएप लगाया था, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि अब दुनिया से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इसको आप सर कैसे देख रहे हैं? सचिन वाजे इज ए नेम विच इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। जैसे आपके कोई भी एक कंट्रोवर्शियल फिगर होती है, उसी तरह से वाजे भी एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। उसका मकसद हमेशा ये होता है कि ही इज ए वेरी वेरी सेल्फिश टाइप ऑफ पर्सन। ही वांट्स प्रमोशन 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 एंड रिकग्निशन एंड इन द मीडिया आल्सो। तो सचिन वाजे जो था, इसके ऊपर 2004 के अंदर भी मर्डर केस का के ऊपर इल्जाम था, और वो आज ये कहता है कि साहब मुझे झूठा इल्जाम जिस प्रकार 2004 में लगाया गया था और मुझे मेरे कुलीग द्वारा फंसाया गया था, उसी तरह आज भी मुझ पर यह झूठा इल्जाम लगाया गया है और मुझे फंसाया जा रहा है झूठा। उस समय तो मेरे पास 17 साल थे, नौकरी थी, मैं झेल गया, पर ना आज मेरे पास नौकरी है ना मेरे पास कुछ है, मैं झेल नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। दिस वॉज द व्हाट्सएप ऑफ मिस्टर सचिन वाजे। कहते एक न एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही आता है। सचिन वाजे इज ए वेरी रिनाउंड नेम इन महाराष्ट्र पुलिस फॉर हिज एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज कह लीजिए आप, या जो टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ही इज ए स्पेशलाइज्ड पर्सन। और मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है जब उसने हमारे अर्नब गोस्वामी को सुबह सुबह 6 बजे जाके घर से किस तरह से उठाया था। वॉज अर्नब ऑल्सो ए टेररिस्ट? Why he took up that particular assignment to pick up Mr. Arnab Goswami from his residence at 6 a.m. in the morning? The main purpose behind was to get coverage in the media, because he's very very close to the महाआघाड़ी जो आपकी सरकार है महाराष्ट्र की। He is very very close to Paramveer Singh. He is very very close to Uddhav Thackeray. Nonetheless, he is a favorite of the Congress, especially Sonia and हमारे जो राहुल गांधी जी हैं। तो if I say that he was misusing his power, his official capacity at the cost of poor persons who were being falsely implicated, and he was trying to prove the charges against those innocent persons. Now the things have reversed. Now he says that he is a very innocent person. The time was when he tried to prove an innocent person as a culprit, as a criminal, by means of the illegal force, third degree methods. Janab, what was his role? Why did he try to implement Mansukh herein, where a car was found with 20 to 25 gelatin sticks near multi-billionaire Mukesh Ambani residence known as Antlia, and that area was under जेट प्लस सिक्योरिटी। तो सचिन वाजे जो है, और इन्हें यह पूरी उम्मीद थी, जो कांड इन्होंने करवाया था, एक मल्टी बिलियनर
who is one of the biggest नंबर 1 बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री, उसके साथ इसके रिलेशंस क्या थे? Why he wanted to create a terror in the mind of Mukesh Ambani? Why he was directly or indirectly connected with that particular car, जो कि उसके अंबानी के घर के सामने खड़ी पाई गई है 25 फरवरी को, इज ए वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। अगर देश का कोई एक नंबर 1 बिजनेसमैन है, उसकी जान को अगर मान लो खतरा हो, दैट मीन्स इट इज अ थ्रेट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इसके पीछे ऐसी ताकतें का होने से इनकार नहीं किया जा सकता, जो हमारी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख करके बहुत ज्यादा विचलित हो गई हैं और वो नहीं चाहती कि अंबानी जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है इस देश के अंदर आए और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आए, जैसे 5G उसने बोला था मैं लाऊंगा इंडिजीनियस, जिसके आने के ऊपर चाइना वाज रियली इन फिक्स। वो कह रहा था कि मैंने इस 5G को इस तरह से बनाया है कि आई विल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल फ्रॉम दिस। और अगर हिंदुस्तान अपना 5G लेके आ जाता है, जो जो उसका पर्पस था चाइना का, जो उसका मकसद था, जो उसकी आगे का प्रोजेक्ट था, वो सारा फेल हो गया। तो देयर मस्ट बी सम एंगल कि चाइना वांटेड कि इस तरह से एक हालात पैदा कर दी जाए कि मुकेश अंबानी की जान को खतरा हो जाए और वो जो नए नए प्रोजेक्ट देश में लाना चाहता है वो ना ला पाए और देश जो तरक्की करना चाहता है वो तरक्की देश की रुक जाए। इट इज इक्वली पॉसिबल। और हो सकता है सचिन वाजे वॉज ए टूल इन द हैंड ऑफ द चाइना। वी कैनॉट रूल आउट दिस थिंग्स। और मैं तो ये गुजारिश है, क्योंकि दिस इज कंसर्न विद द नेशनल सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमी, तो एनआईए को इस एंगल से भी इसको जज करना चाहिए कि सचिन वाजे के चाइना के साथ या इस्लामिक जो फोर्स है उनके साथ में क्या कनेक्शंस हैं। क्योंकि द होल बॉलीवुड इज गवर्न्ड बाय द दाऊद एंड द इस्लामिक फोर्सेस एंड द communist also, and this Sachin was very close to Bollywood। तो मेरा इस बात से कहने का कोई वो नहीं है परे कि सचिन वाजे का इन दोनों फोर्सेस से कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक होगा और उसने मनसुख हिरेन को एक टूल बना करके आगे लेके आए। जबकि ये जो गाड़ी थी वहां जो मिली थी, इस गाड़ी को सचिन वाजे यूज कर रहा था सिंस नवंबर 2020 और मनसुख हिरेन को इसने सिर्फ 5 फरवरी को वापस की थी और लगातार 6 महीने से मनसुख जो है हिरेन उसके कांटेक्ट में रहा। इसका मतलब इसका डायरेक्ट कनेक्शन है उस गाड़ी को वहां पार करने का। और उसके अंदर जो जिलेटिन स्टिक पाई गई है वो सारा का सारा इसकी नॉलेज में था और मनसुख हिरेन की नॉलेज में भी था। इसलिए ताकि सचिन वाजे का नाम ना आए, उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज पर द न्यूज अवेलेबल इन द मीडिया उस मनसुख हिरेन को अपने से हटा दिया रास्ते से। परंतु क्योंकि जो मनसुख और सचिन वाजे के रिलेशंस थे, जो उनके आपसी लिंक थे, वो सारे के सारे जो विमला हिरेन है मनसुख की जो विडो है, उन्होंने बताया कि साहब ये जो मेरे पति थे वो इस सचिन वाजे से डायरेक्टली इन टच रहे 6 महीने से। और यही कारण था कि एटीएस की रिपोर्ट थी और जो सेशन केस के अंदर उसका जो बेल एप्लीकेशन वो डिसमिस कर दी गई एंटीसिपेटरी की। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो सचिन वाजे है, ही प्राइमा फेसाई ए कल्प्रिट, is accused in this case and has got the shelter of big guns like your commissioner of police from Maharashtra police and chief minister also। और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, it should not be entrusted to anti terrorist squad, जिसे हम ATS टीम कहते हैं, of the महाराष्ट्र गवर्नमेंट। क्योंकि जिसकी भी इंक्वायरी ATS ने की है वो इंक्वायरी कभी भी एंड तक नहीं पहुंची।
इसकी इंक्वायरी एनआईए द्वारा ही होनी चाहिए एंड ही शुड बी प्रॉपरली ग्रिल्ड। और उसके लिए इसका अरेस्ट होना जरूरी है, इसकी रिमांड लेनी जरूरी है, क्योंकि ही इज ए वेरी वेरी श्रूड, एक्सपीरियंस्ड एंड ए प्रोफेशनल्स। तो इसको ये अच्छी तरह से पता है किस तरह से अपने आप को बचाना है और कौन सी स्टेटमेंट देनी है, कौन सी स्टेटमेंट नहीं देनी है, कहां एडमिट करना और कहां एडमिट नहीं करना। बल्कि मुझे इस बात में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, एक पुलिस ऑफिसर जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर है आपके महाराष्ट्र पुलिस के अंदर, एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हो जाता है, व्हाई ही इज नॉट सस्पेंडेड द सेम डे। जब फर्नांडिस ने सेशन के अंदर अपने जो जैसे असेंबली है वहां एक क्वेश्चन रेज किया एज अपोजिशन लीडर, तो साहब जो ठाकरे साहब हैं उद्धव जी, सिर्फ उसकी ट्रांसफर क्राइम से उठा करके एक सेल है वहां पर, सिटीजन जो फैसिलिटेशन सेंटर है, वहां की ट्रांसफर कर दी जाएगी। व्हाई मिस्टर सचिन वाजे इज सो फेवरेट टू द उद्धव ठाकरे or to Paramveer Singh, the commissioner of the police, why he was not suspended immediately and why he was not arrested? जबकि कानून ये कहता है जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई होता है, किसी क्राइम में फंस जाता है, उसके खिलाफ कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है, तो ही इज इमीडिएटली सस्पेंडेड once the information is given to the department and he should be arrested also. इस केस में ना तो उसकी अरेस्ट हुई है अभी तक और ना उसकी जो है अभी तक सस्पेंशन हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ये क्लियर इंडिकेशंस हैं द इंक्वायरी शुड बी इम्पार्शियल। जब एक्यूज को आप उस सीट पर बिठा के रख रहे हैं, स्टिल होल्डिंग द चार्ज, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट इंक्वायरी विल बी अनबायस्ड, इट विल इम्पार्शियल। तो जो सेकंड गुजारिश मेरी है, ही शुड बी इमीडिएटली सस्पेंडेड and rather he should be arrested like other accused. एक गवर्नमेंट मुलाजिम जिसको कि क्या था, इज ए टेररिस्ट स्पेशलिस्ट, ऐसी हरकत करता है तो उसके ऊपर जो पनिशमेंट होता है दैट शुड बी एग्जाम्पलरी, क्योंकि सच थिंग्स कैन नेवर बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट, दैट टू ए पुलिस ऑफिसर। तो ऐसे केस में अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस व्यक्ति के साथ कोई नरमी करती है या बड़ा लिबरली चलती है, उसको अकोमोडेट करती है, तो मैं कहूंगा इसके अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार का भी हाथ है। हिंदुत्व के नाम के ममता दीदी के साथ मिलकर के बीजेपी खिलाफ लड़ रही है, तो ऐसी सरकार का, ऐसी पार्टी का कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता, वो पावर के लिए कुछ भी कर सकती है। और जैसा मैंने कहा है कि सचिन वाजे मे बी ए टूल इन द हैंड ऑफ द चाइना और दिस कट्टर जो इस्लामिक फोर्सेस है उनके हाथ का टूल हो सकता है, और हो सकता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। हमारे होम मिनिस्टर से दोबारा फिर गुजारिश है कि इस मामले में उसकी अरेस्ट इमीडिएटली होनी चाहिए and he should be taken on police remand। तभी इस केस के अंदर एक impartial inquiry expect हो सकती है, otherwise he can play any other game which will derail the inquiry and investigation and it will never reach the ultimate object। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के जाने माने एडवोकेट, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि सचिन वाजे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके सस्पेंशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सचिन वाजे एक अहम कड़ी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।